नमस्कार। आज मुझे इतना बड़ा दिन है क्योंकि 2 दिसंबर 1981 1981 में मैं अधिवक्ता बन के आया हूँ। अभी 39 साल हो गया है, 40वां साल चल रहा है ये आपके साथ। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट में आपसे बात करनी है। जैसा ये लेटर ऑफ प्रोबेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट जब डालते हैं अदालत में तो लिमिटेशन का वक्त आ जाता है, कब आपको कितने साल के अंदर डालना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है जो अदालत बार बार कई तरीक़ों से फैसला किया है। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है, ये जजमेंट आप पढ़ने से तो जब आपको ऐसा केस आएंगे तो आप ये लिमिटेशन कैसा गेट ओवर करना है ये आपको मालूम होगा। तो ये 2020 कोलकाता 246 हनुमान प्रसाद अग्रवाल वर्सेस सत्यनारायण अग्रवाल। इस केस में 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 137, ऑर्डर 7 रूल 11 डी और उसके बाद 276, ये बहुत कुछ इसमें डिस्कशन किया गया है। इस केस में क्या हुआ, ये विल जो विल वसीयत इसने लिखा है वो 1993 में गुजर गया। उन्होंने 1989 में विल लिखा है। तो ये प्रोबेट पेटिशन जो है 2014 में डाला गया है। इसको खारिज करने का एप्लीकेशन 218 में 2018 में डाला गया है। तो इसके बारे में अदालत का कहना है ये इंडियन 276 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा है, कूलिंग पीरियड लिखा है। कूलिंग पीरियड आप मरने के बाद 7 दिन के बाद ही आप लेटर ऑफ प्रोबेशन डाल सकता है। जब वो लिखा है तो कितने साल दिन के बाद लिखना है ऐसा कोई नहीं है। लिमिटेशन एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है ये प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने साल के अंदर फाइल करना है। मगर 137 में अगर कोई कहीं नहीं लिखा है उस मैटर, एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड 3 साल है, जब उनको केस डालने का हक शुरू किया है, कारण होता है राइट टू अप्ले अक्यूज। तो इसलिए इस अदालत का ये कहना है, ये बहुत कुछ ऑर्डर से 7 रूल 6 में ऑर्डर 7 रूल 6 में लिमिटेशन को कैसा एग्जाम करना है ऐसा सब लिखा है। फाइनली ये लिखा है, ये अदालत ने बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद इनका फैसला है। ये पैराग्राफ 16 आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, लिमिटेशन एक्ट में प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1, ये 137 में जो विल लिखा, वसीयत जो लिखा है वो गुजरा उस तारीख लिमिटेशन का शुरू होता है कहकर कहना अनवारंटेड, वो गैर कानूनी है, वो मानने का नहीं है। तीसरा है, जब वसीयतनामा के अनुसार जिस आदमी को वसीयतनामा का चलाने के आदेश था तो वो आदेश उनको कंटिन्यूअस राइट होता है, वो कभी भी कर सकता है। कोई 10 साल के बाद भी रजिस्टर करेगा तो जब उनका राइट होता है उसका वसीयतनामा को पालन करने का, दैट इज देयर। इसलिए ये 3 साल गुजरने के बाद 3 साल को खारिज किया गया। देयरफॉर ये आपका इतने साल के बाद क्यों आप देर से अदालत आया है,
ये आपको कहना पड़ेगा पिटिशन में, मगर उसकी वो कहने की ज़रूरत जो है वो लिमिटेशन के अंदर नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। ये आपको ध्यान में रखिए, ये आगे आपको जब भी केस आएगा तो वो आपको मदद आएगा। मेरा एक इतना बड़ा दिन में कुछ तो करना चाहिए। मेरा कहना है, आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी सिनेमा देखते हैं, उसमें बच्चों को उनको एक्ट करने देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत बड़ा मज़ा आता है, हंसी आता है, मगर उन लोगों का भविष्य की क्या गारंटी है। जो सोशल रिसर्च करते हैं, सोशियोलॉजी में, जो साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, जो लॉ में रिसर्च करते हैं, आप कृपया इसमें ध्यान दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार ये टीवी चैनल को, ये लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन को मांगिए, जो बच्चे टीवी में एक्ट किया है, आजकल उनका भविष्य का क्या हुआ, ये आप रिसर्च करके नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च कीजिए, जाके स्पॉट में कलेक्ट कीजिए। तो आप जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक बहुत कुछ कर सकते हैं ये बच्चे के लिए। कुछ बच्चे ऐसा है जिसको मतलब पैसा, उनका माँ बाप के पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, उनको जात की पावर है, ये सब रिलीजियस पावर है, बहुत कुछ है, वो लोग बच जाते हैं। मगर कई बच्चे जो है जब पुल गिर जाता है तो पुल जैसा ये बच्चे कुछ दिनों के बाद क्या होते हैं, क्या नहीं हुआ, ये सब जानने की इस दुनिया को रखने की अपने को ज़रूरत है। जब आपका ये रिसर्च आप करेंगे तो ट्राई रेगुलेशन में आ जाएगा। तो ये बच्चे बड़े होने के बाद सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, नहीं तो ये वाइसेस में दारू पीना है, स्मैक, ये गांजा, बांग, इसकी नशे में गिर गया है, चोरी करा है। क्योंकि ये ड्रामा में उन लोगों का बहुत कुछ एक्टिंग सिखाया जाता है, जैसा ये अडल्ट जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्यार कैसा किया जाता है, चोरी कैसा किया जाता है, किसको कैसा मारा जाता है, ये सब सिखा के वो ड्रामा में एक्टिंग करवाते हैं। तो इस बच्चे के भविष्य के बारे में आप लोग ध्यान रख के रिसर्च करके कुछ कीजिए। ये मेरा अनुवाद है आपसे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ये सब जिसके पास समय है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अपनी पढ़ाई के कारण कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये सब आप बिल्कुल कीजिए, तो इसका आपका फल मिलेगा। तो आप इस दुनिया की एनवायरनमेंट क्लियर करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब ये पेड़ वगैरह, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी नहीं है, ये ह्यूमन पोल्यूशन को भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये ह्यूमन पोल्यूशन है। बच्चों को छोटी उम्र में गलत सिखाना है, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी कमाई के लिए ये मीडिया लोग जो करते हैं और सिनेमा में ये काम करवाते हैं, उन लोगों का भविष्य क्या होता है ये आपको बिल्कुल देखिए। आप एक इतना मतलब दुख की बात है, एक एक्टर है, एक्ट्रेस, बहुत कॉमेडी एक्ट्रेस है, अभी वो गंजा सेल में पकड़ा गया है। प्रोटेक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। वो अडल्ट है, उसके बारे में वो अपनी मनमानी से आई है, तो शी हैज टू कट द रिजल्ट। बच्चों के बारे में आप लोग ऐसी करवाना है, इसको आप लोग रोक लगाने के लिए ट्राई रेगुलेशन के अनुसार और इंश्योरेंस कवर करके उन लोगों के भविष्य के लिए कुछ भी करना चाहिए। वो लोग अपनी पढ़ाई चालू किया है, बीच में छोड़ दिया है, और आगे क्या क्या बना है वो लोग, ये सब आप लोगों को, वो लोग क्या इसी नाटक की नशे में ज़िंदगी खराब कर दिए, खो दिए, ये सब आप लोगों को, ये मेरा इस बड़े दिन का रिक्वेस्ट है। बाकी कोई
वही होता है जो मंजूर खुदा हो। जय हिंद।